Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मार्केट की। आज मार्केट में क्या हुआ दिन भर में। आज अगर देखा जाए तो निफ्टी सुबह एक नेगेटिव जोन में ओपन हुआ था और ओपन होते ही जो हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि ओपन इंटरेस्ट में एडिशन नहीं हो रहा था। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं निफ्टी एक बार ऊपर के लेवल पे जा सकता है। अगर मैं बात करूं सुबह ऑप्शन डेटा की तो 11,400 के जो कॉल राइटर्स थे वो धीरे धीरे एग्जिट हो रहे थे। ऑलमोस्ट 27-28 लाख के आसपास थे और जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाने लगा वैसे वैसे उन लोगों ने एग्जिट करना स्टार्ट किया और 11,400 की पुट राइटर्स वो अग्रेसिव आ रहे थे। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी एक बार 11,470 का लेवल टच कर सकता है और मुझे लगता है 11-12 बजे के आसपास तक हम लोग ने जो है 11,450 का हाई बनाया था। निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री एंड HDFC बैंक, ये तीनों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि निगेटिव जोन में ट्रेड नहीं हो रहा है। डेटा भी मुझे इनका पॉजिटिव बता रहा था क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही थी। अगर इन चीज़ों को मैं सम अप करूं तो उस हिसाब से मुझे आज ये लग रहा था कि सेकेंड हाफ में भी एक बार तेजी आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने डॉलर का जो मूवमेंट था उसको मिस किया देखना और सेकेंड हाफ में हम नीचे आ गए। हो सकता है ये चाइना और इंडिया का जो अभी न्यूज़ है उसकी वजह से ये सेलिंग प्रेशर रहा हो और डॉलर ने इसका इंडिकेशन दिया था और बट हमने कहीं ना कहीं उसमें उसको ट्रैक करने में गलती की। बट ओवरऑल अभी भी मेरा जो व्यू है वो ऐसा है कि निफ्टी अगर 11,270 के लेवल को कल अगर एक बार होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि हम दोबारा एक बार 11,400 के लेवल को टच करेंगे और हो सकता है कि कल हम 11,400 के ऊपर भी क्लोज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के FIIs डेटा की। अगर मैं FIIs डेटा की बात करूं तो आज FIIs ने ऑलमोस्ट 70,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग किया है और 50,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। तो अगर देखा जाए नेट उन्होंने पोजीशन लॉन्ग की बनाई है, बट अगर मैं प्रीवियस डे की देखता हूं पोजीशन तो उन लोगों ने शॉर्ट में से एग्जिट किया है और थोड़ा सा लॉन्ग बनाया है, बट इतना बहुत ज़्यादा कुछ उनका पोजीशन नहीं है FIIs का। इसलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो लोग भी कन्फ्यूज़न में हैं, इस वजह से FIIs बहुत बड़ी कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में ऑलमोस्ट 4,20,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट लॉन्ग किया है और कॉल शॉर्ट किया है। उसके साथ साथ 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास उन्होंने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, पुट लॉन्ग किया है। हो सकता है कि आज का जो इंसिडेंट था इंडो और चाइना का जो भी टेंशन है उसकी वजह से शायद उन्होंने पुट लॉन्ग किया है हेज करने के लिए। तो इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन नहीं है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू कहीं ना कहीं उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो एक चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व किया। दूसरा, अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में अभी तक बहुत बड़ा कुछ ऐसा मुझे पोजीशन दिखाई नहीं दे रहा ट्रेडर्स की। 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट केवल कॉल साइड में ऐड हुए हैं कॉल राइटर्स, और देखा जाए तो 3 से 4 लाख जो पुट राइटर्स है वो एग्जिट हुए हैं। कॉल में अभी भी आउटस्टैंडिंग OI करीब 60 लाख के आसपास का है, जो कि बहुत बड़ा ऐसा फिगर नहीं है। पुट राइटिंग में भी बहुत बड़ा कोई ऐसा मुझे डेटा दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत बड़ा फिगर हो। तो पुट राइटिंग में भी अभी भी आउटस्टैंडिंग OI 40 से 50 लाख के आसपास है। तो मोर और लेस मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस हफ्ते की भी एक्सपायरी इतना वॉलेटिलिटी होने के बाद एकदम थोड़ी शांत रहे। कल अब देखना है हमें, कल सुबह का डेटा इंपॉर्टेंट है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, दोनों का। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो आज थोड़ा सा उसमें लॉन्ग जो है अनवाइंडिंग हुआ है। बैंक निफ्टी का डेटा देखूं अगर तो उसमें से लॉन्ग एग्जिट हुए हैं आज। 23,000 के आसपास कॉल राइटर्स एक्टिव हुए थे आज बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी एक प्रेशर में है। और निफ्टी को देखूं तो निफ्टी अगर कल 300 के लेवल को सस्टेन करता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो 300 के जो 11,300 के जितने भी पुट राइटर्स हैं वो थोड़ा सा फिर सुबह सुबह दिक्कत में आ सकते हैं। तो कल सुबह का डेटा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आवर की ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कल सुबह की।
तो देखते हैं कल डेटा कैसा बनता है। और फिर अगर मैं बात करूं पीसीआर की, तो निफ्टी का पीसीआर कंफर्टेबल जोन में है, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड हो रहा है। और अगर मैं मैक्स पेन की बात करूं तो निफ्टी का मैक्स पेन 11,350 पे है, जबकि बैंक निफ्टी का अभी भी 23,000 पे मेंटेन है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार एक्सपायरी के टाइम पे 23,000 के ऊपर क्लोज करे और निफ्टी हो सकता है 11,400 के ऊपर लेके जाए। भी ऐसा मुझे कुछ बहुत बड़ा शॉर्ट साइड का पोजीशन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है हाईएस्ट जो आज का वॉल्यूम था वो रिलायंस में और आईसीआईसीआई बैंक में था, तो लॉन्ग बिल्टअप हुआ इन दोनों स्टॉक्स में। एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग बिल्टअप है, कोटक बैंक में थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप है, लेकिन डेटा अभी भी उसका निगेटिव नहीं बता रहा है, इसलिए मुझे बहुत बड़ा कुछ उसमें डाउनफॉल नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं आईवीज का, तो आईवीज आज भी थोड़ा सा ऊपर था, इस वजह से ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा थे, लेकिन कॉल के प्रीमियम अभी भी पुट के प्रीमियम से कंपेयर टू द आईवीज अभी भी मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। इसलिए मैं बहुत अग्रेसिव आप लोगों को ऑप्शन शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्रॉफिट बुक करते रहिए। प्रीमियम बहुत शूटअप होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ डायरेक्शनल ट्रेड लेना इस सिचुएशन में थोड़ी अभी मुश्किल बात है। आइए दोस्तों बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप की। अगर मैं आज के डेटा की बात करूं तो आज जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा कल कुछ मूवमेंट आने वाला है। पोजीशन एकदम हल्की है और जिस तरीके से जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उन्होंने अभी तक होल्ड किया हुआ है, लाइक रिलायंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और साथ में कोटक बैंक, तो मैं अगर इन चारों स्टॉक्स की बात करूं या इन पांचों स्टॉक्स की बात करूं तो मुझे इनके भी डेटा देख के ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा डाउनफॉल है। बट हमको जो अभी इंडो चाइना की जो न्यूज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि वो अगर न्यूज़ मार्केट कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर लेता है कल, तो हो सकता है कि एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख सकें। तो अगर कल हमने 11,250 और 270 के लेवल को रिस्पेक्ट दिया कल सुबह के ट्रेड में, तो हो सकता है कि एक बार हम 11,370 और 400 के लेवल को दोबारा टच करें। तो कल मेरा कोशिश ये होगा कि मैं 11,200 से लेकर के 11,400 के रेंज में मैं एक बार ट्रेड लूँगा। तो मैं अगर ऑप्शन सेलर की बात करूं तो उनके लिए 11,200 की पुट सेल करना आसान होगा और 11,400 की कॉल। और अगर मैं ऑप्शन बायर की बात करूं तो अगर मान लीजिए कल निफ्टी नीचे ओपन होता है तो मैं 11,300 की कॉल बाय करना चाहूँगा। तो ये मेरा कल का सेटअप होगा। अब देखते हैं कि अगर आज रात में कुछ न्यूज़ वगैरह में चेंजेस होता है या फिर आज अमेरिका का बाजार कैसा होता है, उन सब चीज़ों को मुझे कल एक बार सुबह सुबह देखना पड़ेगा। और कल सुबह का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वो डेटा के हिसाब से अगर कुछ अपडेट होगा तो डेफिनेटली मैं आपको कल शाम को बताऊँगा। दोस्तों अगर ये चैनल आपको पसंद आया हो, अगर आपको हमारी एडवाइस अच्छी लगती हो, अगर हमारी आपको रीडिंग अच्छी लगती हो, तो इस चैनल को जरूर आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो को और अच्छे से अपडेट कर सकें। थैंक यू सो मच।